अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां कोटली स्टेशन पर फैसलाबाद से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा डाउन ट्रैक पर पेश आया, जबकि डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। बोगियों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए रेलवे अमला और क्रेन तलब कर दी गई है। मुसाफिर की कंडीशन नौशहरा अमानगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल के तबादले पर वालिदैन और मकामी अफराद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तलबा का कहना है कि तबादले की वजूहात वाज़ेह की जाएँ और तालीमी मयार बेहतर बनाया जाए। उन्होंने हुकाम को मुतनब्बे किया है कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज किया जाएगा। ताहम अवाम से अपील की गई है कि एहतजाज पुरअमन और कानूनी दायरे में रहकर किया जाए। मुल्तान में सब्जी मंडी के करीब रात गए सीसीडी टीम और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की गोलियों से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके मिश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सीटीवी तर्जुमान के मुताबिक जख्मी डाकुओं की शिनाख्त इकबाल और सज्जाद के नामों से हुई है, जो मुतअद्दिद वारदातों में भी मतलूब थे। अहमदपुर सियाल में 3 मुलजिमान ने 14 साला बच्ची को मुबैना अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने 3 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर मुतासरीन और अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलजिमान बाअसर हैं और उन्हें सियासी पुश्तपनाही हासिल है। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। और अभी कुछ बात कर लेते हैं सैलाब मुतासरीन के हवाले से। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन के हक पर डाका डालने वाले पटवारी शिकंजे में आ गए हैं, जबकि मुतासरीन के इमदादी सामान में घपलों का इंकशाफ होने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सैलाब मुतासरा इलाकों में तैनात 6 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पटवारियों ने सैलाब मुतासरीन को दिए जाने वाले इमदादी सामान में घपले किए और खैमे और दीगर सामान गैर मुस्तहिक अफराद को फराहम किया। तर्जुमान के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कनकोट इंडस हाईवे मलिर स्टॉप के करीब ट्रॉलर और लोडर रक्षा में तसादुम से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसके अलावा 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल कनकोट मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक भंगवार बरादरी से बताया जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस सखर रेफर कर दिया गया है। और शेखुपुरा में किस्सा हीर रांझा के खालिक पंजाबी जबान के शेक्सपियर सैयद वारिस शाह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज रात हीर गायकी का मुकाबला मुनक्किद होगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। किस्सा हीर रांझा के खालिक हजरत पीर सैयद वारिस शाह के 227वें उर्स की 3 रोजा तकरीबात जंडियाला शेर खान में जारी है। आज दूसरे रोज कबड्डी का मैच होगा और रात को हीर गायकी का मुकाबला होगा और इस वक्त हजारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो मज़ार शरीफ पर आए हुए हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक अकीदतमंद इनसे बात करते हैं, ये सवाल से क्या कहते हैं। जी, आज हम दरबार पीर सैयद वारिस शाह पर उनको सलाम करने आए हैं। इसके अलावा आज हमने यहाँ पर नजर न्याज भी तकसीम की और यहाँ से नजर न्याज ली भी, और इसके अलावा आज बाहर कबड्डी का मैच होगा, आज हम उसको भी देखेंगे और यहाँ पर कलाम हजरत पीर सैयद वारिस शाह भी सुनेंगे। ज़ायरीन अकीदत का इजहार कर रहे हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े डाल रहे हैं, नजर न्याज तकसीम कर रहे हैं और हजारों की तादाद में जो ज़ायरीन है वो मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे रहे हैं। जी गुलाम अली, आपका शुक्रिया। और हैदराबाद में दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दरियाए सिंध में 12,000 से ज़ायद क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। मेंबर सूबाई असम्बली की जानिब से 4 अफराद में खाना भी तकसीम किया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से लतीफ़ाबाद नंबर 4 में दरिया किनारे जो लोग आबाद थे उनको जो है बचाव बंद पे मुंतकिल कर दिया गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 4 के बचाव बंद पे। मेरे साथ पीएच के मेंबर सूबाई असम्बली के पीएच मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कितने लोगों में इन्होंने खाना तकसीम किया है। गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ के जो मकीन है उनको किस तरह लावारिस छोड़ दिया गया है। ज़िला हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को बेआसो मददगार छोड़ दिया गया है। ना यहाँ पर कोई इनके लिए कैंप्स का इनेकाद है, ना कोई सफाई सुथराई का इनेकाद है, ना कोई इनके खाने खुराक का कोई ख्याल किया गया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 400 अफराद में जो है आज यहाँ पर जो है खाना तकसीम किया गया है। मजीद भी जो लोगों में जो है यहाँ पर खाना तकसीम किया जाएगा। बच्चों में भी यहाँ बीमारियाँ फैलनी है। आज जो है मेंबर सूबाई असम्बली की जानिब से जो है इन सैलाब मुतासिरीन में खाना तकसीम किया गया है। जी आमिर, आपका शुक्रिया। कंडियारों में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद कच्चे के 50 से ज़ायद देहात डूब गए हैं, जबकि मुतादिद जमींदारी बंद टूटने से घर, स्कूल, माल मवेशी, फसलें तबाह हो गई हैं और हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे माजिद अली कलहोड़ो। कंडियारों में कच्चे के इलाके में दरिया पूरे बहाव के साथ बहने लगा, फसलों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद जिम्मेदारी बंद टूटने से पानी तेजी से देहात में दाखिल हो गया, फसलें भी डूब गई। कच्चे के इलाकों में तिल, कपास और जवार की फसलें तबाह हो गई। दर्जनों गाँव देहात में कई फीट पानी जमा होने से शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाब मुतासरा इलाकों के मकीनों को अपनी मदद आप नकल मकानी करनी पड़ी। मुतासरीन ने कहा सैलाब से कच्चे इलाके में डायरिया, खारिश समेत स्किन की बीमारियों ने जन्म ले लिया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया तमाम सूरत हाल से गाफिल है। बखरी शहर में 2 स्कूल हैं जो पानी के सद में, जो बच्चे अभी घर में बैठे हो ना पढ़ रहे हैं ना उनका मुस्तकबिल खतरे में। अभी तो 3 लाख तक चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि पीछे से कोई 7-8 लाख हरेला आ रहा है गुड्डू से। अभी तो 3 लाख है। अल्लाह की मेहरबानी से हमारा बंद मजबूत है और हमारा सारा जो भी है वो इमरजेंसी के बुनियाद पर किसी भी इमरजेंसी काम के निपटने के लिए तैयार हैं हम लोग। मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सैलाब में फंसे लोगों और मवेशियों को रेस्क्यू करवा कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कराया जाए। कैमरामैन आसिफ कलहोड़ो के साथ माजिद अली कलहोड़ो, GTV न्यूज़, कंडियारो। मटियारी दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जुम्मन चौहान। जी जुम्मन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सिंध हाला ओल्ड के मकाम पर मौजूद हूँ। आज भी पानी के सतह में मुसलसल इजाफे के बायस जो है कई देहात जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मौके में इरिगेशन के मुताबिक 4 लाख से जायद का क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बाद जो है पानी में इजाफा होने के बाद कई देहात जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। यहाँ जो खवातीन बच्चे जो हैं वो इस वक्त भी बेयार और मददगार दिखाई दे रहे हैं और महफूज मकामात पर जो मुंतकिल किए जा रहे थे उन्हें भी जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं किए। ये इस वक्त भी जो है बंदों के ऊपर बैठे हुए हैं बेयार और मददगार। इनका कहना है कि हमें ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत जो है बच्चों के लिए दवाएं फराम करे और खाने पीने की अशिया और खेमे फराम करे। इस वक्त भी आप देख सक रहे हैं मटियारी, हाला और भानोड के मकाम, कल्याण के मकाम पर पानी के जो रेले हैं वो गुजर रहे हैं। पानी का दबाव ज़्यादा होने के बाद जो इसकी पुश्तें हैं वो भी कमज़ोर होती जा रही हैं। जुम्मन चौहान, आपका शुक्रिया। कबीरवाला में माई सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी तो चला गया लेकिन अपने पीछे अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। बर्बादी के ऐसे नकूश जो बरसों बाद भी ना मिट सकेंगे। मुतासरीन घरों को लौटे तो मलबे और उजड़े आशियानों ने उनका इस्तकबाल किया। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे नवेद चट। कबीरवाला के दर्जनों देहात समेत बस्ती शाहिदाबाद के 150 से जायद घर सैलाबी रैले में बह गए। छतें जमीन बोस हो गई, दीवारें मलबे का ढेर बन गई। वकील खुले आसमान तले खैमों में पनाह लेने पर मजबूर है, जहाँ न रोशनी है और न ही कोई दीगर सहूलियात। बच्चे बीमार होने लगे, खवातीन बेबसी की तस्वीर बन गई, बुजुर्ग परेशान हाल है। मुतासरीन कहते हैं घर तबाह हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। खैमों में बैठे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। मैं बेवा हो रहा था, मैं कोठियों तो काम करते, बच्चे पाल रही हैं, मेरे को कुछ भी नहीं है, सब कुछ लौट गया। तो वापस लौट के आए, साढ़े पास कोई चीज नहीं, साढ़े ना कोई घर च कोई चीज बची है। बच्चियां दे दहेज ज़रात जो साढ़े फसलां सारियां तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन की आंखों में सवाल और लबों पर फरियाद है। रिलीफ के दावे तो बहुत हुए मगर अमली मदद न मिलने से मायूसी बढ़ने लगी। कैमरा टीम के हमरा नवीद जट, GTV न्यूज़, कबीरवाला।
मुल्तान की सहसी जलालपुर पीरवाला के दर्जनों देहात सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, जहां 8 से 10 फुट तक पानी खड़ा है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है, जबकि मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला से मजीद रिपोर्ट करेंगे उबैद राजपूत। जलालपुर पीरवाला के मशरकी मुआवजात बहादुरपुर, बस्ती लौंग, कहनू और सब्र समेत कई इलाके सैलाबी पानी में गिरे हुए हैं। 8 से 10 फीट पानी खड़ा होने से निजाम जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो गया। सैलाब का पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। खाने पीने की अशिया नापैद हो गई। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मुतासरीन कहते हैं अगर मोटरवे के बंद टनल्स न खोले गए तो इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मोटरवे तो वैसे भी अब नाकाबिल इस्तेमाल है, अगर इसको थोड़ा ब्रीच करके इस पानी को रास्ता दे दिया जाए ताकि ये जल्दी पानी जो है ना हमारी जान छोड़ जाए। मैं मोहतरमा मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेहरबानी करें, यहाँ भी इंसान बसते हैं। मशरकी जलालपुर पीरवाला के जो मौज़ूआत हैं और चक वगैरह हैं वो इस वक्त पानी की वजह से डैम की सूरत अख्तियार कर चुके हैं। वहाँ से पानी निकलने का एक ही रास्ता था, वो M5 के नीचे से। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस की अपील की है। उन्होंने कहा अगर पानी को रास्ता न दिया गया, रुख दरियाए चिनाब की तरफ न मोड़ा गया तो हमारे थोड़े बहुत बचे खुचे घर भी तबाह हो जाएंगे। कैमरामैन मलिक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। अहमदपुर शर्किया के इलाके बस्ती पड़ा में दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी हैं। कई घर जमीन बोझ हो चुके हैं और मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। मजीद बताएंगे आसिफ अवान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके शमसाबाद बस्ती पपड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया सतलुज का तबाया फेरता हुआ जो रेला था वो तो यहाँ से गुजर गया है, लेकिन बहुत सी दास्तानें रकम कर गया है। इस वक्त बस्ती पपड़ा की जितनी भी बस्ती है वो तमाम जो मकानात हैं वो ज़मीन बुर्द हो चुके हैं। मेरे साथ मुतासिर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा भाईजान, हमारे जिन्हें कुछ घर भी वगैरह थी सारे ढह चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। 10 दिन से अंदर पानी खड़ा हुआ है, वो जो बच्चे हुए हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है। इधर मच्छर वगैरह भी बहुत है, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। हुकूमत की तरफ से इधर 1 महीना हो गया था पानी का, हुकूमत की तरफ से हमारे को कोई इमदाद नहीं मिली गई। अगर मेहरबानी थी वज़ीर आला मरियम नवाज साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक वीडियो पहुंची वने। मुतासरीन ने पुरजोर तो मुतालबा किया है हुकूमत से कि हुकूमत इनको राशन और खैमे लगाकर इनकी जो मुश्किलात हैं उसको फौरी तौर पर कम करे। जी आसिफ, आपका भी शुक्रिया। अहमदपुर सियाल की तहसील सैलाब से शदीद मुतासर है। गढ़ महाराजा के इलाके जातूवाला में सैलाब के बाइस घर गिर गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सैयद शहजादा कमर जमान नकवी। अहमदपुर सियाल के इलाके गढ़ महाराजा में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। घर, फसलें, मवेशी सब सैलाब की नजर हो गया। ऐसी एक कहानी बेवा खातून फरहत की है जिसका सैलाब में सब कुछ तबाह हो गया। अपना सर छुपाने को छत है और ना ही खाने को राशन है। मुतासिरा खातून 5 बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। निक्के निक्के बच्चे मेरे हाथ रोड गई, मेरी काश नहीं रही, मेरी महीनों दा पिया बैठी हैं, मैं बाहर बैठी हूँ, मेरी काश नहीं रही। साढ़े घर डह गया मरीनवाल, साढ़े शहर का जान 4 का मरीनवाल में साड़ी मदद। सैलाब तो गुजर गया मगर जख्म बाकी है। मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इकदामात न हुए तो ये दर्द नस्लों तक फैलेगा। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब से इमदाद और बहाली की अपील की है। कैमरा टीम के साथ शहजाद कमर जमान नकवी, GTV न्यूज़, अहमदपुर सियाल। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में सैलाब के बाइस दर्जनों देहात मुतासर हुए हैं। सैलाबी पानी तो गुजर गया मगर मुतासरीन आज भी मसाइल का शिकार हैं। हल्का पटवारी सिर्फ मखसूस किसानों की मदद कर रहे हैं, जबकि दीगर मुतासरीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जावेद शाह। जावेद, किन मुश्किलात का सामना है मुतासरीन को? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के इलाका राम दियाना में। दरियाए चिनाब में सैलाब की वजह से यहाँ के इलाका मकीन जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इनके मकान गिर गए हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सन जी कोई मिली नहीं, कोई साड़ी किसी गल बात नहीं सुनी। ऐसा आख्या ना साढ़े कमरे लिखो तो बात भी साढ़े किसी नहीं लिखे। जैसा कि इन शहरियों का कहना है कि सैलाब में इन लोगों के जानवर जो हैं वो भी बह गए हैं। जो यहाँ का मौजूदा पटवारी है वो इन लोगों का नाम दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना ही इनको कोई अभी तक रिलीफ दिया गया है। इन शहरियों का ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनको रिलीफ दिया जाए और इनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी।
जावेद, आपका शुक्रिया। भावल नगर में सैलाबी सूरत हाल के बाइस घरों से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की मदद के लिए फलाही तंजीम मैदान में आ गई है। खैमा बस्तियों में मुतासरा अफराद को रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात फराहम करने के साथ साथ बच्चों की तालीम और तफरी का भी ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की सतह तो कम हुई, लेकिन दरियाई बेल्ट में रहने वाले लोगों की जो परेशानियां वो कम ना हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावरनगर नूरे वाले बंद पर, जहां पर निजी फलाई तंजीम की जानब से खैमा बस्ती कायम की गई है। यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा ये बताइएगा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन से इलाके से आए हो और इधर आपको क्या सहूलियात मिल रही है? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे घर और फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से हम इन खेमों में आ चुके हैं और उन्होंने 3 टाइम का खाना और बच्चों के लिए प्ले लैंड बनवाया है और स्कूल और मस्जिद भी बनवाई है ताकि मुतासर बच्चे खुश रह सकें। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस बच्चे की बात सुनी, स्टूडेंट की, इनका यही कहना था जो बच्चे मुतासरीन है, जो सैलाब की वजह से परेशान थे, वो झूलों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर वो झूले ले रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी फैमिली है, उन्हें 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। जी। बरतानिया से पाकिस्तान के दौरे पर आए सिख यात्रियों के वफ्द ने कहा है कि मगरबी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से बनाया जाने वाला इमेज यकसर गलत है। हुकूमत पंजाब का सिख यात्रियों के लिए करतारपुर बॉर्डर 24 घंटे खोलने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे राना कामरान सफ्तर। बरतानिया से पाकिस्तान में आए हुए सिख यात्रियों की 75 रुकनी वफद के एजाज में सूबाई वजीर अक़लियत अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने इशाया दिया। यात्रियों का कहना था पाकिस्तान हर लिहाज से महफूज मुल्क है। सिख मुकामात मुक़द्दसा के इंतजामात को देखकर वो निहायत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सिख यात्रियों के लिए करतारपुर बॉर्डर 24 घंटे खोलने के इक़दामात ने दुनिया भर के सिखों के दिल जीत लिए हैं। इत्थे दी गवर्नमेंट दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने सानू इत्थे किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई। असी बड़े हैप्पी हाँ, सानू हरेक थां बहुत प्यार मिला। इस मौका पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर अक़लियत अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर यात्रा। शुजाबाद में हालिया सैलाब के बाद मुतादिद फसलें ज़ेरियाब आ गई हैं, जिसके बाइस सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट में फूल, भिंडी और टमाटर 200 रुपए तक फरोख्त होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अतीकुर रहमान खोकर। जी अतीक। हाँ जी बिल्कुल, शुजाबाद में भी दरियाए तनाब के पानी के अभाव से जो है शुजाबाद के बेशतर इलाके जो फसलात जिन पर काश्त की गई थी वो ज़ेर आब आ गए थे, जिसकी वजह से शुजाबाद के शहर भर में जो है ना सब्जियों की कीमतों में हो शरबा इजाफा देखने को नज़र आया है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके जो आम मार्केट में जो रेट हैं वो उसके मुतरादिफ हैं। मार्केट कमेटी की बात करें तो बैगन का जो रेट दिया गया था वो 72 रुपये किलो दिया गया है रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि आम मार्केट में जो है ना 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब फूल गोभी की बात करें तो मार्केट कमेटी का जो रेट है वो 160 रुपये दिया गया है, जबकि आम मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शायरों का यही कहना है कि अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ पर दुकानों पर चेक करें, रेट लिस्ट चेक करें, तो उसके मुताबिक अगर तमाम जो सब्जियात हैं उनको फ़रोख्त किया जाए तो जो ख़रीदार है उसकी जो है ना महंगाई में भी कमी आ जाएगी और उसकी जो है ना ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो गई और अपने जो घर का गुजर बसर है वो भी आसानी से कर सकेगा। अतीक, आपका शुक्रिया। सियालकोट में गुज़िश्ता रात थाना एयरपोर्ट के इलाके मटरहेर खुर्द में कत्ल का वाक़या पेश आया। लवाहिकीन का मुल्ज़िमान गिरफ्तार न होने पर लाश सड़क पर रखकर एहतजाज भी देखने में आया। एहतजाज के बाद सियालकोट वज़ीराबाद रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया, जबकि गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। GT रोड ब्लॉक होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रात थाना एयरपोर्ट के इलाके मटरहेर खुर्द में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग से 31 साला शफीक कत्ल और उसका भाई जख्मी हो गए थे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।